हम आपके लिए वो हिकायतें लाते हैं जो दिल को झंझोर देती हैं, आंखों को नम और ईमान को ताज़ा कर देती हैं। आज की कहानी है नासिर का सफ़र और अल्लाह पर भरोसे का सबक। ये सदियों पुरानी कहानी है जिसमें अंदलस के एक शहर से कुछ फासले पर एक निहायत परसुकून बस्ती थी। इसी बस्ती में एक नेक दिल और दयानतदार ताजिर हकीम साले रहा करते थे। उनकी शहरत सिर्फ कारोबार तक महदूद ना थी, बल्कि उनकी सच्चाई, ईमानदारी और मखलूक खुदा की खिदमत के चर्चे दौर दौर तक आम थे। वह जड़ी बूटियों और इलाज का काम करते थे। अल्लाह ताले ने उनके हाथों में ऐसी शफा रखी थी कि लोग उन्हें महज हकीम नहीं बल्कि मसीहा समझते थे। साले का घर अगरचा छोटा सा था, मगर मोहब्बत और सुकून से भरा हुआ। उनके साथ उनकी अलिया और जवानी की दहलीज पर कदम रखने वाला बेटा नासिर रहता था। नासिर अपने वालिद के साथ दुकान पर काम करता और न सिर्फ कारोबार सीखता, बल्कि उनकी सच्चाई, सब्र और खिदमत खलक की आदतें भी अपने अंदर समो रहा था। साले हमेशा नासिर को समझाते, बेटा याद रखना, असल शफा दवाओं में नहीं बल्कि अल्लाह के हुक्म में है। अगर हकीम के हाथों में लालच और दिल में जुल्म हो तो फिर वह चाहे कैसी ही कीमती दवा दे, उसमें शफा नहीं होती। असल इलाज मरीज की दुआ और हकीम की नीयत में पोशीदा है। ना सिर्फ गौर से सुनता मगर दिल में अक्सर सवाल उठाता। हम इतनी मेहनत करते हैं, पहाड़ों से जड़ी बूटियां लाते हैं, दिन रात दुकान पर काम करते हैं, तो फिर सब कुछ महज अल्लाह की तरफ मंसूब करना क्या मानी रखता है? क्या ये हमारी मेहनत का समर नहीं? यूं वक्त गुजरता रहा। नासिर के दिल में दुनियावी आसाइशों और ज्यादा माल वो दौलत की चाह जुड़ पकड़ने लगी। वो समझने लगा कि शायद कामयाबी महज दौलत समेटने में है। फिर उसकी आजमाइश का सफर कुछ यूं शुरू हुआ। कई बरस गुजरे। एक दिन दुकान में कुछ खास जड़ी बूटियों की सख्त कमी हो गई। हकीम साले बढ़ापे और कमजोरी के बाद सफर पर ना जा सकते थे। उन्होंने नासिर को बुलाया और फरमाया, बेटा अब ये जिम्मेदारी तुम्हारे कांधों पर है। याद रखना, जब कभी सब दरवाजे बंद दिखाई दें, जब हर तरफ अंधेरा छा जाए, तो सिर्फ अल्लाह को पुकारना। वही मालिक है, वही मददगार, वहीं से रिज़्क मिलेगा जहां तुम्हारा गुमान भी ना होगा। नासिर ने वालिद की बातें सुनी जरूर, मगर दिल में भरोसा अपनी हिम्मत और जवानी पर ही रखा। वो सफर पर निकल पड़ा। 3 दिन मुसलसल सफर के बाद वो एक सराय में ठहरा। अगले दिन का सफर सख्त और कठिन था। वो बयाबानों और जंगलात से गुजरता रहा। सूरज की तपिश, रेत का समंदर और खाने पीने की कमी ने उसे बेबस कर दिया। आखिरकार भूख और प्यास से अढाल होकर वो एक दरख्त के नीचे जा बैठा। दिल में ख्याल आया कि शायद ये सफर ही उसकी जिंदगी का खात्मा है। इसी लम्हे उसे वालिद की नसीहत याद आए। उसने पानी का छोटा सा मुटका उठाया। इतना ही पानी था कि या तो पी लेता या वजू करता। लम्हा भर को सोच में पड़ गया। फिर दिल ने कहा, अगर जिंदगी मुकद्दर में है तो अल्लाह कोई जरिया जरूर बनाएगा, मगर नमाज छोड़कर नहीं। उसने वजू किया, मगरिब की नमाज पढ़ी और सजदे में गिर कर आए करने लगा, ऐ परवरदिगार, तू ही मेरा सहारा है, तू ही मेरा राजिक है। अगर मेरे नसीब में आज रिज़्क है तो मुझे अता फरमा। अल्लाह की रहमत का नजूल कुछ यूं नाजिल हुआ। कुछ देर बाद अचानक एक जंगली कता दौड़ता हुआ आया। नासिर के दिल में खौफ बैठ गया, मगर हद की इंतहा ना रही जब कुत्ते ने अपने मुंह से एक छोटा सा थैला उसके सामने डाल दिया। थैले के अंदर गर्म खाना और पानी का मुटका मौजूद था। नासिर की आंखों से आंसू बह निकले। दिल ने गवाही दी कि वाकई रिज़्क देने वाला अल्लाह ही है। सुबह हुई तो नासिर ने फिर सफर शुरू किया। कुत्ता उसके साथ हो लिया। रास्ते में एक खतरनाक जंगल के करीब पहुंचा तो कुत्ते ने जोर जोर से भनक कर नासिर को रोक दिया। नासिर ने उसकी बात ना मानी और आगे बढ़ने लगा, लेकिन अचानक दरंदे दिखाई दिए तो वह फौरन पलटा और कुत्ते के पीछे चल पड़ा। कुछ देर बाद एक छोटा सा मकान नजर आया। वहां एक बूढ़ी औरत ने दरवाजा खोला और नासिर को पानी पिलाया। गुफ्तगू के दौरान औरत ने कहा, बेटा कल रात मैंने अपने शौहर के लिए खाना बनाया था और सदके के तौर पर कुछ खाना और पानी एक थैले में रख दिया था कि कोई मुसाफिर आ जाए, मगर अफसोस एक किताब वह थैला उठाकर भाग गया। ये सुनकर नासिर की आंखें भर आए। उसे समझ आया कि वही सदका अल्लाह ने उस तक पहुंचाया था। नासिर जब वापस इंदलस आया तो सारी दास्तान अपने वालिद साले को सुनाई। सालेह ने मुस्कुरा
कर कहा, बेटा तुम मुसलमान थे मगर अल्लाह पर कामिल यकीन ना था। कल रात तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए सदका रखा और अल्लाह ने वो रिज़्क तुम तक पहुंचाया। याद रखो, अल्लाह के लिए अंदालस में रिज़्क देना और सहराओं में पहुंचाना बराबर है, बस नीयत साफ और यकीन पख्ता होना चाहिए। सालेह ने मजीद नसीहत की, याद रखो माल और दौलत तभी फायदा देता है जब उसमें अल्लाह की रिजा शामिल हो। रिज़्क हमेशा हलाल कमाए और खिदमत खल्क में बरकत पाता है। सदका कभी ना छोड़ना, जैसे एक सदके की वजह से तुम्हारी जान बची, ऐसे ही तुम्हारे सदके से किसी और की जान बच सकती है। दोस्तों, इस किस्से से हमें ये सब मिलता है कि असल सहारा अल्लाह है। हमारी मेहनत जरूर जरूरी है, मगर कामयाबी महज मेहनत का नतीजा नहीं बल्कि दुआ, सदका और अल्लाह पर यकीन का थमर है। वो दरवाजे खोलता है जो हमारी निगाहों में भी नहीं होते। लिहाजा हमें हमेशा अल्लाह पर कामिल भरोसा रखना चाहिए और वालिदैन और महताजों की दुआओं को कभी हल्का नहीं समझना चाहिए। इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब